आ रहे हैं। नैनों को लगता है कि अभी प्यासे हैं, अभी प्यासे हैं। ठाकुर जी की जुगत छवि बड़ी ही मनोहारी। सरपेज मोर पखा कानन में मुद्रा दल गल गजंती दूसरे मार फोन से कर रहा हूँ। मोतिन के हार और नथ दूसरे फोन से कर रहा हूँ। दीपदान को ये दृश्य अभी आप देख रहे हैं। दीप प्रज्वलित है रहे हैं, असंख्य दीप हैं, मानो कि सारे अंधकार को, तमस को मिटाए देना चाह रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कवि हरे श्वेत के साथ जय मेरे संपूर्ण जगत को बिनते कर अलौकिक आनंद को अनुभव कर रहे हो। अब जो दृश्य हमारे सामने उपस्थित हो रहा है उसमें असंख्य दीपकों की रोशनी यहाँ परिलक्षित हो रही है। चाहे दर्शक प्रतिरूप है और अनेकों अनेक संख्याओं में ये भक्त यहाँ प्रभु के दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इस कृष्ण जन्मस्थान परिसर में 9 मंदिर हैं, 5 भागवत भवन के अंदर हैं और 4 बाहर हैं। वर्ष 1953 में इस परिसर का निर्माण आरंभ हुआ और 1982 में ये निर्माण पूर्ण हुआ, यानी कि लगे पूरे 29 वर्ष। और अब जो नैनाभिराम दृश्य हमारे समक्ष उपस्थित हो रहा है उसमें है वो कुछ देर के लिए पट ठाकुर जी के बंद होने जा रहे हैं और उसके बाद में जब ये पट खुलेंगे तो सभी दर्शकों की, सभी भक्तों की जो इंतजार की कर रहे हैं, मानो कि भगवान के दर्शन होने वाले हैं। अभी है और हमें आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास भी जन्मोत्सव का आनंद में है। भगवान श्री कृष्ण हमेशा से प्रासंगिक रहे हैं और इस वर्ष तो विशेष रूप से हो जाते हैं। कृष्ण का जन्म तो महोत्सव है, ब्रज ही नहीं सारे संसार के लिए। और वर्तमान काल में कृष्ण और उनकी लीलाएं अधिक प्रासंगिक हो जाती हैं। कृष्ण का अवतरित होना यानी दुख में यानी कंसवध यानी दुखों का वैसे ही प्रासंगिक है जैसे द्वापर युग में था। यहाँ पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन इनके बीच भी आप देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस वाली बात है वो लगातार बनाए रखने का प्रयास है। यद्यपि जब भगवान की उसकी में होता जिसमें चिकित्सक, शासक, प्रशासक, नागरिक और समाज अपने अपने तरह से कोरोना को हराने का युद्ध कर रहे हैं। इसी तरह हमारी आधुनिक आज की लड़ाई में आचार, विचार और आहार विहार के संयम और नियम से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें अपने हृदय, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, श्रुति आप भी हैं और कन्हैया के प्राकट्य की प्रतीक्षा पूरा विश्व कर रहे है। मन ही नाय कर सके है, लोग नाच है गई है और नंद कछुइत नौ जो दियो घनश्याम को वे बौरी भी देखत करके ठाकुर जी को चल विग्रह अब या के बाद या आरती के पश्चात पंचामृत अभिषेक की और 12 बजे से 12:05 तक ये प्राकट्य आ जाएगा। जी हाँ, और जब है पंचामृत का अर्थ है 5 अमृत। ये 5 अमृत हैं दूध, दही, घी, चीनी, मधु। सफल भये नयनन चैतन्य श्रेय कैरवच विद्वादनम सर रूप में अर्चना हो रही है। वांजे वसंतम पुण्यम पुरुषम नमामि।
हरिर्नाम एव केवलम कलौ नाथ द्वारिकानाथ की येषाम अमंगलम येषाम रथो द्वारिकाधीश के दर्शन से प्रकट अमर अटर जट सुर नाहम वसामि वैकुंठे योगिना मदभक्ताः कवि हुए। गुजरात के स्वामीनारायण संप्रदाय में अष्टानंद कवि हुए। द्वारका से आइए अब चलते हैं श्री कृष्ण जन्म मथुरा में हो रही गतिविधियों का अवलोकन करें। अभेद सुवेद बता में ते सुख खांच पे नाच जामे और रजत आयो और स्वर्ण मंडित गौ माता हाथ पे विराजमान किया गयो है वाय बल्लभपुर में तृष्टा के और अब गौ माता के पयोद सो है रहो है और ऐसा कहे या दुग्धाभिषेक के माध्यम से कर रहे हैं और पुष्प वर्षा है रही है। ठाकुर जी को विग्रह एक बाल सब जीनो जाने हैं और वो एक मानव स्वरूप धारण कर आज को सभी करतल ध्वनि से कर रहे हैं, आनंद को प्रकट कर रहे हैं। और ठाकुर जी को दुग्धाभिषेक एक बार पुनः आपको बताए दे में कि स्वर्ण मंडित गौ के आई गंगा जल श्री जमुना जल और सरयू को भी जल आयो है और ये तीनों पवित्र जल मिलके जहाँ एक और कन्हैया हैं, सुभद्रा हैं, जगन्नाथ जी के रूप में विराजमान है, वहीं दूसरी ओर राम दरबार हुआ है। राम हैं, कृष्ण लक्ष्मण हैं और सीता माता हैं और इनके संग हनुमान जी हु विराजमान हैं। में तो ऐसा और यह समय पुजारी गण ठाकुर जी के चल विग्रह के अभिषेक की दुग्धाभिषेक को संपन्न करके पंचामृत अभिषेक की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे स्वर्ण मंडित आपको गौ माता दिखाई दे रही हैं जिनके उदर में 33 करोड़ की देर को दृश्य आप देख रहे हैं। दृश्य में ठाकुर जी का चल विग्रह त्रिभंगी विग्रह कामधेनु गाय के दुग्ध से स्नान करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ये वही कामधेनु गाय है जो कि स्वर्ण मंडित है। आपने देखा ब्रजभूमि, ब्रज संस्कृति, गोधन, गोवर्धन, गोचर और गोपियों की संस्कृति है। निरंतर रखने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। आइए अब चलते हैं मथुरा से द्वारका, गुजरात। श्री द्वारिकाधीश की आरती हो रही है। गोकुल जसुदा मुकुट पीतांबर साजे कटाक्ष श्री द्वारिकाधीश की गोपी जनरस रास विलासी कौरव कालीय कंस विनाशी ज्ञान प्रसारी दामोदर सब विधि बलिहारी विप्र धैनु सुर रखवैया की आरती श्री द्वारिकाधीश की मथुरा कारागृह वासुदेव हलधर भैया की मोर मुकुट पीता। आरती के बाद आरती की पूर्णाहुति हो गई है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगल मनसेन्द्रियं वा बुद्ध्यात्मना वा भगवान श्री द्वारिकाधीश की आरती हो रही है। चलते हैं। ठाकुर जी को चल विग्रह विराजमान है गयो है। ठाकुर जी के पंचामृत को मिश्रण किया जाए है और या के अतिरिक्त या में
सर्वौषधि और मेवा और गंगा जल भी समसर को भी अर्घ मिलायो जाए है, जाते कि ठाकुर जी को पंचामृत अभिषेक कियो जाए है। यही लिए दूध ते देवदान हो गयो है, यही लिए तो पंचामृत अभिषेक को पहलो भी अत्यंत शुभकारी मानो गयो है। प्रत्येक शुभ कार्य को जाते समय भी दूध ते बनो दही चखायो जाए है और वह कार्य के शरीर में मिलायो जाए है, वो है घृत। दूध दही पदार्थ को भी अमृत सम ही माने हैं और शरीर को बल देवे है, नेत्र ज्योति बढ़ावे है और अस्थीन को भी बल देवे है। शहद पंचामृत में उपयोग होए वे शहद को अमृत सद्भावना को प्रतीक मानो गयो है और यही लिए माने भावे अत्यंत लाभकारी शुभकारी औषधीय गुणंते। गोपाल दास जी जो श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष हुए हैं, पंचामृत अभिषेक या समय अभाव देख गहरा आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। देश के द्वारकाधीश के दर्शन हो रहे हैं, ये भाव प्रकट कर रहे हैं, अब अपना भाव प्रकट कर रहे हैं। नंद के नंद नाम कर याद घन श्याम को होत आराम। कंद आनंद के कंद हो काटिए बंद करी वृंद। श्री द्वारिकानाथ जी को विनती करते हुए कहा गया है, तनक हरि चित्त कन्हैयम मधुरम हसितम मधुरम। हृदय और मीठा है ग्रह के हैं। एक नन्हे बालक जन्म होता है। अजित त्रिभंगी लाल का दुग्ध से अभिषेक हो रहा है। चीजों को है जैसे नारियल पानी, केसर का जल, इन अनेक रोगों से बचाने का काम करती है। कीर्तन की आवाजें सुनाई दे रही हैं, संकेत कर रही है कि आज ही है वो दिन जिस दिन अजन्मे ने लिया है जन्म। कि वृंदावन तोलियो जो भारी है स्थिर रहो हल्को आकाश। भाद्रपद मास की महाअष्टमी, व्योम में मेघों का अमोघ गर्जन काल रात्रि की निस्तब्धता को भंग करवे को आतुर है। ये कैसा प्रकाश आज तक न देखो न सुनो। कोटि सूर्यन के नाथ नारायण स्वयं अवतरण ले चुके हैं। या पावन धरा पे चहुओर निस्तब्धता है। हथकड़ी बेड़ीन के टूटवे की ध्वनि, कारागार के कपाट खुलवे की आहट और संगई संग तेजों में शिशु की किलकारी। आज हु गर्भगृह साक्षी है इन घटनान को। लगे है आज स्वतंत्रता स्वयं स्वतंत्र होवे को आतुर है। जी को है जो निकलो है अपने मस्तक पे कछु धारण कर। लगे है सृष्टि के पालन करता को अपने शीश पे उठायो है। अहो जय द्वारकाधीश। द्वारकाधीश की आरती संपन्न हुई है। नरसिंह मेहता कहते हैं कि भूतल भक्ति पदार्थ मोटू ब्रह्मलोक मां नाही रे। हरिना जन तो मुक्ति न मागे, मागे जन्मो जन्म अवतार रे, मागे जन्मो जन्म अवतार रे। यादृशी भावना यस्य सृष्टि
भवति तादृशी न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये देवो तु विद्यते भावो तस्माद् भावो हि कारणम। द्वारिकाधीश के दर्शन हो रहे हैं, आरती संपन्न हुई है। कोरोना के समय में हम भगवान को प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, गुजराती की एक रचना है, प्रभु जी आवेला झट आवो, विकट काल कोरोना हमसे दूर भगावो, नाम प्रमाण निभावो, प्रभु जी आवेला झट आवो। प्रजा सकल त्राहि माम प्रभु जी, तासो दुख छुड़ावो, प्रभु जी आवेला झट आवो, विकट काल। हाँ, जय द्वारिकाधीश के दर्शन हम कर रहे हैं। और कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन हम कर रहे हैं और दूरदर्शन की ओर से हम सबको कोरोना के समय में भगवान हमें हमारा संकट दूर करें, यही हमारी प्रार्थना है। हाँ, भगवान के हाथ में में शंख चक्र गदा पद्म में विराजमान है और वेणु करे कंकणम, मोर मुकुट की लटक पर वारी, शंख चक्र गदा पद्म कुंडल छवि न्यारी, करण कुंडल छवि नारी, आदित्य प्रभु रण छोड़ को निरखत, कोटि काम बलिहारी, कोटि काम बलिहारी, मोर मुकुट की अटर जुत सुरगट खेमट नेमण समय। समय हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर प्रभु का अभिषेक लगातार चल रहा है। अभिषेक में डूबा हुआ है और बेहद आकर्षक और सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रभु को इस समय दुग्ध के बाद दही से स्नान कराने का क्रम जारी है। साथ ही इस पंचामृत अभिषेक में बहुत सारी जड़ी बूटियों को भी समाहित किया जाता है। गंगा जल, यमुना जल और इस बार सरयू के जल को भी प्रभु के अभिषेक में शामिल किया गया है। साथ ही इस पंचामृत में पंच मेवाओं का भी सम्मिलन होता है, तब जाकर बनता है ये पंचामृत, जो कि एक बूंद को भी प्राप्त करके हम जैसे अकिंचन भक्तगण अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। कहो गयो है, या रात में योगी योगेश्वर श्री कृष्ण को ध्यान नाम और मंत्रन को करते भय जगवे दे, संसार की मोह माया ते आसक्ति ते छुटकारा मिले है, मुक्ति मिले है। जन्माष्टमी को व्रत राज है, या के सविधि पालन ते आज आप अनेक व्रतन ते प्राप्त हुए व्यवहारी महान पुण्य राशि को प्राप्त कर लेंगे। शास्त्रन के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण हो जाए। पौराणिक वचनन में ये मास पूर्णिमा है और या मास में कृष्ण पक्ष प्रथम पक्ष है।
पद्म पुराण, मत्स्य पुराण और अग्नि पुराण में हूँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महात्म को विशिष्ट नैतिकता कोई दृष्टि ते हुई देखें तो ये मालूम होएगा कि श्री कृष्ण जैसा समाज सुधारक उद्धारक को दूसरों प्रेम के महाभाव के मूर्तिमत रूप भी। राधा और द्रौपदी के संग कृष्ण का प्रेम अनंत और अमित है, वहीं रुक्मिणी और सत्यभामा के संग इनका प्रेम अनेक जाए काल कभू ना मिटाए सके है। वे हर तानाशाह को चुनौती देवे वाले गिरधर हैं, चक्रधर हैं, निरंतर मानव बनवे की प्रक्रिया में रहे हैं। वे नाचें, गावें, हंसें, बंसी बजावें, खिजावें, रिझावें और रासहू रचावें हैं, तभी तो वो राधा रमण हैं। वे सहज हैं, प्रसन्न हैं और लोकहित में निरत हैं। कृष्ण अकेले हैं जो एक साथ समग्र जीवन को स्वीकार कर लेवे हैं। वे आत्मा के संग शरीर को भी भरपूर जीवे हैं, यही लिए तो वे पूर्णावतारी हैं। कृष्ण को सारो जीवन त्यागमय रहो। जन्म के समय माता पिता को त्याग, नंद जसुदा के वात्सल्य भरे आंगन को त्याग, अपनी प्रिया आह्लादिकारिणी राधा को त्याग, गोपी गोपिकान को त्याग, जन्मस्थली मथुरा को त्याग, प्रेम रस में सराबोर वृंदावन बरसाना को त्याग, अपने परम सखा सुदामा को त्याग। ऐसे ही तारणहार को प्राकट्य है चुको है। वसुदेव देवकी की बेड़ी टूट चुकी है। यमुना रानी तारणहार को आतुर हैं और यह समय आप प्रभु को अभिषेक कराया जाए है। अमृतमयनीतम पयोदधिघृतम मधु शर्करा च समायुक्तम समानार्थम प्रतिगृह्यताम। यह समय पुरुष सूक्त का उच्चारण है रहो है। पुरुष सूक्त में जैसा कि हमने आपको बताया कि 19 श्लोक हैं और पुरुष सूक्त में कृष्ण के रूप का वर्णन है, बिनके चरित्र का वर्णन है, बिनके सौंदर्य का वर्णन है। और यही लिए तो कृष्ण को चाहे कश्मीर ते कन्याकुमारी तक ले लो, आसाम ते काठियावाड़ तक ले लो, देश विदेश में ले लो, सभी एक जो यहाँ है भूमि एक नैक न अघाते मन मोद मद माते हैं, जान पड़ता है उन्हें आज भी कन्हैया यहाँ मैया मैया टेरते और गैयन को चराते हैं। तो कृष्ण की महिमा अनंत है और पूर्णावतारी के इन दर्शनन के ताई अब आपको राधा प्रियम सरस सुंदर प्रेम धामम। ऐसे हैं हमारे रजत से निर्मित इस कमल पुष्प में विराजित त्रिभंगी लाल, इस समय जिनका अभिषेक हो रहा है। अभी से लगभग 32 मिनट पहले अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हो चुका है। आज 11:25 से लगातार दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर आप के जन्मोत्सव का सजीव प्रसारण देख रहे हैं। लेकिन ये वो स्थान है मथुरा का जहां पर भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में जन्मे थे। प्राकट्य आरती हुई 12 बजे, जन्म का
महाभिषेक हुआ 12:10 से, और उस समय जन्म महाभिषेक रजत कमल पर चल रहा है। के द्वारा जिन द्रव्य अमृत की भी संज्ञा दी गई है, यानी कि जिसके बारे में हम आपसे बात कर रहे थे, दूध, दही, घी, शहद, शर्करा, यानी कि पूरा, उन पांचों से अभिषेक अनवरत जारी है। महंत नृत्य गोपाल दास जो सरयू का जल लेकर आए हैं। और इत्तेफाक की बात देखिए, संयोग देखिए कि आज 12 अगस्त है, दिन बुधवार है, और पिछली 5 अगस्त को अयोध्या नाम है उसका शिलान्यास हुआ, भूमि पूजन हुआ, और उसके एक हफ्ते के अंदर बुधवार को भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में मना रहे हैं महंत नृत्य गोपाल दास। पंचामृत पान से अकाल मृत्यु का भय नहीं होता, पुनर्जन्म भी नहीं होता। कहते हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णोः पादोदकम बीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ऐसा है पंचामृत के बारे में ये बात, ये श्लोक कहा गया है। मैं मानता हूं कि जब भी समाज में प्रेम, त्याग और परोपकार जैसे मानवीय गुणों का ह्रास होता है, अन्याय और अत्याचार जैसे दुर्गुणों की वृद्धि होने लगती है, तो इससे संपूर्ण मानवता प्रभावित होती है। बुराइयां अधिक समय तक टिक नहीं पाती और इन पर अच्छाई की ही जीत होती है। ये जीत सर्वश्रेष्ठ मानव सुनिश्चित करते हैं, जो ईश्वर के प्रतिनिधि माने जाते हैं, और इन्हीं को अवतार पुरुष कहा जाता है। ऐसे ही लीला अवतारी पूर्णावतार 16 कलाओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज पूरा देश, पूरी दुनिया मना रहा है। दूरदर्शन के माध्यम से उसका सजीव जन्मोत्सव आप देख पा रहे हैं। और अद्भुत दृश्य है मथुरा में इस बार कि अनवरत बारिश हो रही है, लगातार पानी बरस रहा है। और चूंकि मंदिर में दर्शनार्थी प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही 12 बजे थे, मंदिर के गेट के बाहर तमाम दर्शनार्थियों ने राधे राधे का जाप किया और बहुत जोर से नारे लगाए। जब भगवान जन्मे थे उस समय सबके अंदर उत्साह, उल्लास और उमंग देखते ही बन पड़ रहा था। ये जो इस समय अभिषेक चल रहा है अनवरत जारी है। भगवान जन्म चुके हैं। समय जब अपनी और कर्म के चेहरे पे मुस्कुराहट फैल जावे है। कन्हैया को प्राकट्य या जगत के ताई एक ऐसी ही मुस्कुराहट है जो सारे सपने साकार कर देगी। काल महाकाल शून्य महाव्याप्ति अथ इति रूप रस गंध यश और कलंक के सारे भेद अब खुल गए हैं। राजा राजा नाए रह जावें और रंक रंक नाए रहवे। समय की गति ऐसी ही है। पंचामृत अभिषेक निरंतर जारी है। श्री ठाकुर जी के चल विग्रह को नए से और पंचामृत अभिषेक उनको है रहो है। आज पूर्ण कलुष को दूर कर दिया जाएगा। जो दीप प्रज्वलित किए गए हैं, बिन दीप्ति ते पूरा ब्रह्मांड आलोकित है जाएगा। देवी देवता अंबर ते पुष्प बरसाए रहे हैं, लाला के प्राकट्य की बधाई दे रहे हैं। पूर्ण सप्त जन्यों जसुधा इतनी सुन के वसुधा सब दौड़ी। देवन को आनंद भयो सब आमत गामत मंगल गौरी। देव कछु इतनो जो दियो घन श्याम कुबेरों की मत भौरी। और मोहि देखत ब्रज ही लुटाए दियो न बची बचिया छछिया ना पिछौरी। और या समय ठाकुर जी के चल विग्रह को पंचामृत अभिषेक है रहो है। धूल भरे अति शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग पैंजनी बांझत पीरी कछौटी। रस खान बिलोकत इन नैनन सो माखन। हाल अब आपके सामने श्री विग्रह का अभिषेक चल रहा है। दुंदुभी बजाई, और ये जो दुंदुभी है इसका स्वर प्रकृति के माध्यम से हम सुनी मथुरा के जगपति बरसत सुमन सुदेश सूर सुर की योगेश्वर श्री कृष्ण पूर्ण
पवित्र नृत्य गोपाल दास जी वहां पर उपस्थित है कि इस अभिषेक को पूर्ण कर रहे हैं। ठाकुर जी विराजित बालक का जन्म होता है तो वो अपनी माता की गोद में करोड़ों आंखें टेलीविजन हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, कराया जा रहा है, ये उपलब्ध नहीं होता। और चांदी का नाश करने वाला शरीर को शीतलता यानी कि ठंडक प्रदान करने वाला है। और योगेश्वर श्री कृष्ण के तो कहने ही क्या, वो देखिए हाथ उठा के संपूर्ण समर्पण स्थान पर ले जाया जाएगा। घर के काऊ कमरा में जन्माष्टमी को सजाया जाए है, तरह तरह से यहाँ पे मथुरा दर्शाई जाए है, गोकुल दर्शाई, नदी दर्शाई है और ब्रज के लोकगीतन में हूँ कृष्ण को के भादोंकारी रैन जन्म लियो कृष्ण मुरारी जुत नगाड़े री या कारी हैं और आई बधाई बात सबसे सशक्त साधन है लोकगीत। और इन लोकगीतन में कृष्ण मृदंग बजाए रहे हैं और अब लाला के श्रृंगार के ताई लाला के ग्रह को अंदर ले जाए रहे हैं। मंदिर वाले की ओर जाएगा, लाला को नया रूप दिया को जन्म भयो है। और पुष्प माल में और आगे जब हमें प्रभु के दर्शन होंगे तो वो दर्शन अनूठा प्रसंग है। इसीलिए भक्तों ने इस ब्रज भूमि को, इस धरा को बेहद ही सौ ब्रज गोकुल गांव के द्वारा कियो हरिछत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल करण। और इस समय प्रभु का विग्रह जो हमारे सामने परिलक्षित हो रहा है उसकी छटा अनुपम है। इस मोहिनी छटा पर लाखों नहीं करोड़ों कामदेव वारे जा सकते हैं। पीले वस्त्र धारण किए हुए जन्मभूमि परिसर का जो कि रोशनी में नहाया हुआ है और साथ ही इंद्र देव की कृपा से भी अभिभूत है। और अब हम देख रहे हैं कि प्रभु के परिसर में इस समय सफाई की जा रही है, क्योंकि भगवान का जब श्रृंगार होगा, जब श्रृंगार होगा तो उस श्रृंगार के पश्चात नन्हे बालक को किसी उचित और बेहद आवश्यक। भाई कान्हा है, छोटा है, बालक है, गोपाल है। आप जी अब इस परिसर से दूसरी ओर जा रहे हैं और ये दृश्य जहां भगवान का मोहिनी स्वरूप, योगेश्वर श्री कृष्ण का मोहिनी स्वरूप राधा जी के साथ विराजित है, जो कि उनकी आह्लादिनी शक्ति हैं। कहा भी गया है कि यदि कृष्ण मिश्री हैं तो राधा उस मिश्री की मिठास है। अगर कृष्ण तन है तो राधा उस तन की प्राण है। ऐसा ही अनुपम सौंदर्य, ऐसा ही अनुपम रूप, ऐसा ही अनुपम दृश्य हमारे सामने अब उपस्थित है। और भक्तगण भी इस दृश्य को देखकर भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। साष्टांग दंडवत करते हुए श्रोतागण हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। दर्शक अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए, भक्तजन अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए जो माध्यम उन्हें मिल रहा है उसे अपना रहे हैं। जो दर्शक यहाँ पर नहीं उपस्थित हो पाए हैं वो टेलीविज़न सेट के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं। और देखिए प्रभु के हाथ में जो वंशी सुशोभित हो रही है, ऐसा लगता है कि कन्हैया उस वंशी पर जो तान छेड़ रहे हैं वो तान प्रकृति के माध्यम से हम सभी के कानों तक पहुंच रही है और गुंजायमान हो रही है।
कृष्ण का चरित्र अद्भुत है। कृष्ण ने इतने सारे सामर्थ्य के होते हुए भी महाभारत के उस युद्ध को अंतिम समय तक टालने का प्रयास किया, जो कि अगर टल जाता तो बहुत सारी जनहानि होने से बच जाती। ऐसा चरित्र है कृष्ण का, जिसका अनुसरण हमें सदैव करना चाहिए। और ये जो दृश्य है, इस दृश्य में ठाकुर जी की पोशाक का विन्यास देखिए। राधा जी के पोशाक का विन्यास अद्भुत है। प्रभु को माल्यार्पण किया जा रहा है, माला पहनाई जा रही है और इस तरह से त्रिभंगी लाल गोपाल हमारे सामने एक नन्हे शिशु के रूप में उपस्थित हैं। कृष्ण चरित्र की बात आप कर रही हैं और यह समय पट गिराए दिए गए हैं। ठाकुर जी के श्रृंगार आरती की तैयारी है रही हैं और यह समय ठाकुर जी को नजर हो ना लग जाए तो डिठौना हूँ लगाया जाए रहे है, क्योंकि ठाकुर जी तो मोहिनी रूप धारण करके आए रहे हैं। ठाकुर जी के चरित्र की बात आप कर रही हैं तो गिरिराज धरन के चरित्र की विशेषताओं का वर्णन यदि किया जाए तो सहस्र रंग देखने को मिले हैं। कभऊ अत्याचारीन ते मुक्ति दिलावे वारे मधुसूदन है तो कभऊ रास रचावे वारे रास बिहारी। कभऊ सहजता ते गीता के माध्यम ते कर्म को ऐसा संदेश पूरे विश्व को देवे हैं तो कभऊ स्वयं माखन की चोरी कर माखन चोर बन जावे हैं। कभऊ रंछोर हैं तो कभऊ प्रिय मित्र सुदामा के चरण अपने अश्रून ते पखारवे वाले कोमल हृदय सखा। और तो और कन्हैया ने कभऊ अपने किए को श्रेय स्वयं नाय लियो। गिरिराज पर्वत को अपनी कन्नी उंगरिया पे उठाए के इंद्र के मान को मर्दन करवे के बाद हुए कहवे हैं कि कछु माखन को बल मिलो कछु गोपन करी सहाय। राधे जू की कृपा ते गिरवर लियो उठाए। योग्य कुशल और नीति निपुण योगिराज योगेश्वर श्री कृष्ण के चरित्र और नीति की बात यदि हम करें तो कह सके हैं कि समय को ठीक ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि कहवे वारे कृष्ण को ही हतो। वे काल की गति को समझे हैं और वाकु समझते भय प्रत्येक कार्य को संपादित करे हैं और करावे भी हैं। यही तो कृष्ण की शक्ति हती और उनको पौरुष भी। कृष्ण नीति कभऊ पराजित नाय हुए हैं और एक बार उन्हें पट खुल गए हैं। ठाकुर जी के विग्रह के दर्शन है रहे हैं। श्रृंगार आरती आरंभ है चुकी है और श्रृंगार आरती के दर्शन या समय किए जा रहे हैं।
भागवत भवन में आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव अब अपनी लगभग पूर्णता की ओर बढ़ता हुआ भगवान की श्रृंगार आरती हो चुकी है। मुझे नज़ीर अकबर आबादी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। था नेक महीना भादों का और दिन बुध गिरती आठें भी, फिर आधी रात हुई जिस दम और हुआ नक्षत्र रोहिणी भी, शुभ साइत नेक मुहूर्त से वहां जन्मे आकर कृष्ण जब ही, उस मंदिर की अंधियारी में चहुं ओर उजाली आन भरी। वास्तव में कृष्ण की कथा किसी द्वापर की कथा नहीं है, किसी ईश्वर का आख्यान भी नहीं है, किसी अवतार की लीला भी नहीं है। वास्तव में वो गंगा यमुना के मैदानों में बसने वाली एक महाजाति का